अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। आज हमने करना है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। वैल्यू दी हुई है हमें x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3 और आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 3 प्लस 1/x क्यूब। इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस 1/x की आपको वैल्यू गिवन है। आपने सिंपली जो है इसका क्यूब लेना और फॉर्मूला अप्लाई कर देना। चलें जी, x प्लस 1/x का क्यूब, ये आपके पास जब आप फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और साथ आपके पास यही वाली जो टर्म है पावर को छोड़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 1/x। अब आप देखें ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x का क्यूब है प्लस 1 का क्यूब लेंगे तो 1 आ जाएगा और जब x के ऊपर क्यूब लेंगे तो आपके पास x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये जो ऊपर पावर 3 डली हुई है ये 1 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है। जब आप 1 का क्यूब लेंगे आपके पास 1 आ जाएगा, x का क्यूब लेंगे तो आपके पास x क्यूब बन जाएगा प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। 3 1 जार आपके पास 3 आ जाएगा और साथ x प्लस 1/x एज इट इज। और यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है x प्लस 1/x का क्यूब। अब आप वैल्यू पुट कर दें। x प्लस 1/x की आपको वैल्यू गिवन है, 3 आपके पास वैल्यू गिवन है। यहाँ पे आप 3 पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको आप एज इट इज लिखा रहने दें। प्लस 3 अगेन x प्लस 1/x आ रहा है आपके पास और इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 3 है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। 3 का जब आप क्यूब लेंगे आपके पास आ जाएगा 27 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपके पास एज इट इज, क्योंकि इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 3 जार आपके पास आ जाएगा 9। अब 9 यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 27 माइनस 9 इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ट्वेंटी 27 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18 इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। और यही आपके पास आंसर है, यही आपने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन से रेलेवेंट फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है आपको जो है प्रीवियस लेक्चर्स में जो है डिटेल से बताया गया है। साथ फॉर्मूले से रेलिवेंट एग्जांपल्स भी करवाई गई हैं बुक की सॉल्व। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है और अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पहले वो लेक्चर्स देख लें ताकि आपको इजी हो जाए ये जज करने में कि आपने कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। अब ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने माइनस के साथ दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में प्लस के साथ था, तो हमने अब माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है होल क्यूब का।
और अब तक तो आई थिंक ये हमारा 4th लेक्चर है इसी एक्सरसाइज के ऊपर। तो अब तक तो आपको फॉर्मूले जो है वो बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे कि कहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है और फॉर्मूले को एक्सपेंड हमने कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 7 एंड आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये आपने फाइंड करना है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें x माइनस 1 ओवर एक्स होल क्यूब। जब आप क्यूब ओपन करेंगे आपके पास आएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड आफ्टरवर्ड्स आप यही जो है वो साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स। पावर छोड़ के मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास वैल्यू गिवन है, पहले तो आप ये कैंसिल आउट कर लें। x माइनस 1 ओवर एक्स की आपको वैल्यू गिवन है 7, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें। ऊपर पावर 3 है वो आपके पास एज इट इज रहेगी, इज इक्वल्स टू आपके पास है जी एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब लेंगे वो आपके पास 1 ही आ जाएगा, और जब आप x का क्यूब लेंगे तो वो आपके पास x क्यूब आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स है। अगर आप लिखना चाह रहे हैं अभी एज इट इज तो अभी एज इट इज लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, नहीं तो आप बेशक इसी स्टेप में वैल्यू पुट कर दें। 7 का क्यूब आपके पास होता है जी 343 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दें। गिवन है आपको 7, जैसे यहाँ पुट की थी वैसे यहाँ पे भी पुट कर दें। आपके पास आ जाएगा 343 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 7 3 21। 21 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि इतने फैक्टर की तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस टर्म की तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इधर ही रहने दें। बाकी ये माइनस 21 है आपके पास, दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस 21 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 343 प्लस 21 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो ये आप जब प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 4 एंड 2 6 364 आ जाएगा, और यही आपके पास जो है वो वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 12 में उसने हमें कहा है कि आपके पास 3x प्लस 1 ओवर 3x इक्वल है 5 के, एंड आपने वैल्यू फाइंड करनी है 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x। तो आप अगेन इसका क्यूब लेंगे और नेक्स्ट जो है फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हैं। तो देखें जी आपके पास है जी 3x प्लस 1 ओवर 3x, इस सारे की आपके पास पावर है 3। जब आप फॉर्मूला ओपन करेंगे, फॉर्मूला कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब
सेकेंड टर्म आपकी ये है 1/3x, आप लेंगे जी सेकेंड टर्म का क्यूब, फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म आपकी जो है वो 3x है, इंटू सेकेंड टर्म आपकी 1/3x है, एंड देन एट द एंड आप जो है ये पावर छोड़ के अपनी इस टर्म को साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लेंगे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 1/3x। ये 3x आपका इस 3x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जब आप क्यूब ओपन करेंगे, अब ये क्यूब आपका इस 3 पे भी है और इस x पे भी है। जब आप 3 का क्यूब लेंगे आपके पास आ जाएगा 27, जब x का क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x क्यूब, प्लस जब 1 का क्यूब लेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा, जब 3 का क्यूब लेंगे तो आपके पास 27, और जब आप x का क्यूब लेंगे तो वो आपके पास x क्यूब। ठीक है, ये जो आपका क्यूब है ये 1 पे भी है, ये 3 पे भी है, ये x पे भी है, तो मैंने सब के ऊपर क्यूब लेके उसको ओपन कर दिया। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब आपके पास 27 और x का क्यूब आपके पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 3 इंटू ये 3 1 का 3, बाकी आपके पास ये वाली टर्म बच जाएगी, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगी 3x प्लस 1/3x, और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं आपके पास था जी 3x प्लस 1/3x, इस सारे का आपके पास है क्यूब। अब उसने 3x प्लस 1/3x की आपको वैल्यू दी हुई है 5, तो यहाँ पे आपने 3x प्लस 1/3x की जगह पे 5 पुट कर देना है। इसी तरह यहाँ पे भी आपने 3x प्लस 1/3x की जगह पे 5 पुट कर देना है। ये आपके पास आ जाएगा 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस 3 इंटू अगेन 3x प्लस 1/3x आ रहा है तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है 5। 5 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 125, 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए ये आपके पास जो है वो एज इट इज रहेगा। प्लस 5 3 ज़ा 15, अब इतने हिस्से की तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इधर ही रहने दें। 15 आपके पास यहाँ प्लस हो रहा है, जब आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 125 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 27x क्यूब प्लस 1/27x। ये आपके पास आ जाएगा 110, यही आपके पास जो है वो आंसर है इन टर्म का, इस टर्म का आंसर है। ठीक है, 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का आंसर आपके पास आया 110। सेम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है।
तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है। सिर्फ उसने वैल्यू चेंज की और आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो प्लस के साथ था, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो माइनस के साथ है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन चले हम इसको फिर भी ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके पास 5x माइनस 1/5x, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 6 और आपने फाइंड करना है 125x³ माइनस 1/125x। आपने अगेन सिंपली इसका क्यूब लेना और फॉर्मूला ओपन कर देना। तो देखें जी आपके पास है 5x माइनस 1/5x, इस सारे का आपने लेना है क्यूब। जब आप फॉर्मूला ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड एट द एंड आपने क्या करना है, पावर छोड़ के इसी टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 1/5x। अब आप देख सकते हैं ये 5x से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़रा आपके पास रह जाएगा 3, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3 इंटू 5x माइनस 1/5x। यहाँ पे जब आप क्यूब ओपन करेंगे 5 पे भी क्यूब है, x के ऊपर भी पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125 x³ माइनस, अब ये आपके पास पावर 3 1 पे भी है, 5 पे भी है और x पे भी है। जब आप 1 का क्यूब लेंगे आपके पास आ जाएगा 1, जब आप 5 का क्यूब लेंगे आपके पास आ जाएगा 125 और जब आप x का क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x³ और लेफ्ट साइड पे जी आपके पास है 5x माइनस 1/5x, इस सारे की आपके पास पावर है 3। अब आपने क्या करना है, 5x माइनस 1/5x की आपके पास वैल्यू गिवन है 6, तो जहां जहां आपके पास 5x माइनस 1/5x आ रहा है उस जगह पे आप 6 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ पे भी आप 6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऊपर पावर 3 है वो आपके पास एज इट इज इक्वल्स टू 125 x³ माइनस 1/125 x³ माइनस 3 इंटू 5x माइनस 1/5x की वैल्यू आपके पास गिवन है 6, आप यहाँ से भी देख सकते हैं 6 है, यहाँ पुट कर दें। अब 6 का क्यूब आपके पास होता है 216, 125 x³
माइनस 1/125x³। इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, इसको आप एज इट इज रहने दें। माइनस 6 आपके पास है जी 18। अब ये 18 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो आपके पास प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लें जी 216 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 125x³ माइनस 1/125x। जब आप इसको प्लस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 8 + 6 14, 1 + 1 2 and 1 3 234 आ जाएगा। ठीक है, यही आपके पास जो है रिक्वायर्ड आंसर। 234 इज इक्वल्स टू, आप ये दोबारा यहाँ नीचे लिख लें 125x³ माइनस 1/125x। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें वो कहता है आपने फैक्टराइज करना है। इसके दो पार्ट्स हैं आपके पास। तो देखें जी फैक्टराइज कैसे करेंगे। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किए हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने फैक्टराइज कैसे करना है। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में भी कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो रिवाइज कर दिए जाएं, ताकि जो नए हमारी वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए आसानी। 14 का पार्ट नंबर 1 है आपके पास x³ माइनस y³ माइनस x प्लस y। कुछ भी नहीं करना आपने। आप देखें ये आपके पास लिखा हुआ है x³ माइनस y। इसका फॉर्मूला आपको पता है कैसे खोलते हैं। पहले पावर छोड़ के लिखनी है, पावर छोड़ के लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई। फिर आप क्या करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये x ये आपकी पहली टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है। ठीक है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। साइन चेंज करके, कौन सा साइन चेंज करना है, ये वाला साइन चेंज करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस, यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर रही हूँ। जब माइनस कॉमन करते हैं अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। आपके पास ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई। अब देखें ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये आपकी टोटल एक टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है। दोनों टर्म्स में देखें क्या कॉमन आ रहा है। एक्स माइनस वाई आपका इधर भी है, एक्स माइनस वाई आपका इधर भी है। तो एक्स माइनस वाई को आप कॉमन कर लें। एक्स माइनस वाई को हमने कॉमन कर लिया। अंदर आपके पास क्या बचा, ये तो बाहर चला गया। अंदर आपके पास बचा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये तो बाहर चला गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जहाँ कुछ भी नहीं बचता वहां क्या रह जाएगा, 1। और ये आपकी जो है फैक्टराइजेशन। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है आपके पास। पार्ट नंबर 2 है जी 8x का क्यूब माइनस 1/27y का क्यूब। पहले आप इसको लिख लें, ये किसका क्यूब होता है, 8 किसका क्यूब है हमारे पास, 2 का। 8 हमारे पास 2 का क्यूब है, साथ आपके पास लिखा हुआ है x का क्यूब।
माइनस 1/27 किसका क्यूब होता है? 3 का। ये आपके पास आ गया 3 का क्यूब इंटू y का क्यूब। अब बजाय इसके ऊपर अलग पावर 3 लिखूं, इसके ऊपर अलग पावर 3 लिखूं, मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। ये मेरे पास है 2x का क्यूब, ठीक है जी, माइनस इसको भी लिख सकती हूँ, ये मेरे पास है 1/3y का क्यूब। अब आप देखें आपके पास बन गई a क्यूब माइनस b क्यूब वाली फॉर्म। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का हम फॉर्मूला कैसे ओपन करते हैं? हम करते हैं पहले पावर छोड़ के लिखनी है। जब आप पावर छोड़ के लिखेंगे आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1/3y। पहले पावर छोड़ के फिर क्या करना है? पहली टर्म का स्क्वायर। पहली टर्म क्या आपकी? ये 2x पहली टर्म, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये आपकी दूसरी टर्म है 1/3y। फिर क्या करना है? साइन चेंज करके, साइन यहाँ माइनस था, साइन चेंज करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। उसके बाद क्या करते हैं? इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 2x इंटू 1/3y। ब्रैकेट क्लोज। अब आप बस स्क्वायर्स ओपन कर दें, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1/3y। अब आपके पास ये स्क्वायर जो है ये 2 पे भी है और x पे भी है। जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा 4, और जब आप x का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर। ये आपके पास बन जाएगा 4x स्क्वायर। इसी तरह से ये स्क्वायर आपका 1 पे भी है, 3 पे भी है और y पे भी है। तो जब 1 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा 1, 3 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा 9 और y का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर। प्लस ऊपर वाले ने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, तो 2x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 2x और नीचे आपके पास लिखा हुआ है 3y। ये थी जी आपके पास फैक्टराइजेशन 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब। कुछ भी नहीं करना, आपने सबसे पहले करना है कि अपनी टर्म को जो है ना होल क्यूब की शक्ल में लिखें, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी। फिर आपने a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला आपने कैसे लगाना है? पहले आपने पावर छोड़ के लिखना है, फिर आपने करना है पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर आपने साइन चेंज करके इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी। अब हमारा जी क्वेश्चन नंबर 15 है। फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करते हुए आपने प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है। फिफ्टीन का जी पार्ट नंबर 1 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x की पावर है जी 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर है और साथ आपके पास लिखा हुआ y की पावर 4। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन।
आप जरा गौर करें, ये देखें, ये पहली टर्म का स्क्वायर लिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लें तो क्या बनता है, एक्स की पावर 4। फिर ये दूसरी टर्म का स्क्वायर लिया हुआ है, फिर साइन चेंज करके उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही है ना, साइन चेंज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो आपको पता चल गया है किसका फॉर्मूला है। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, पहले आप उसको जरा क्लियर करके लिख लें कि ये एक्स का स्क्वायर है प्लस वाई का स्क्वायर है। उसके बाद आगे जो है वो आपके पास पहली टर्म का स्क्वायर लिया गया है, ठीक है, पहली टर्म का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास एक्स की पावर 4 बनती है ना, फिर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर लिया गया है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वाई की पावर उसने 4 लिखी हुई है, ठीक है। फिर क्या किया हुआ है, साइन चेंज करके उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब भी ऐसे हो आपके पास तो ये हमेशा आपके पास बनता है फॉर्मूला पहली टर्म का क्यूब पहली टर्म आपके पास है एक्स स्क्वायर, पहली टर्म का क्यूब, अगर बीच में प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस दूसरी टर्म का क्यूब। यह हमेशा इसी का फॉर्मूला बनता है। अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है ना कि पहली टर्म का स्क्वायर आ रहा है, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर आ रहा है, फिर साइन चेंज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आपके पास हमेशा फॉर्मूला क्लोज आप कैसे करेंगे, पहली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब। अब आप क्यूब ओपन कर दें, एक्स की पावर 2 3 कितनी हो जाएगी 6, प्लस वाई की पावर 2 3 आपके पास कितनी हो जाएगी 6। सेम ऐसे ही आपके पास पार्ट 2 है, पार्ट 2 है जी आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और आगे लिखा हुआ है जी एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6। तो अगर आप गौर करें तो ये भी वही काम किया। पहली टर्म का स्क्वायर एक्स क्यूब का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास बन जाएगी एक्स की पावर 6, दूसरी टर्म का स्क्वायर वाई क्यूब का जब आप स्क्वायर लेंगे आपके पास बन जाएगी वाई की पावर 6, उसके बाद साइन चेंज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही है ना। तो अगेन आपके पास ये फॉर्मूला ही क्लोज होना है। पहले आप एक स्टेप कर लें कि ये आपके पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और आगे जो आपके पास है वो लिखा हुआ है जी एक्स क्यूब का स्क्वायर, ऐसे ही है ना, पहली टर्म का स्क्वायर लिया तो ये आपके पास जो है 3 2 6 बनती है, फिर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म है वाई क्यूब इसका स्क्वायर, ये भी आपके पास वाई की पावर 6 बन जाएगी, फिर साइन चेंज करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब वाई, ठीक है। समटाइम्स वो करता है कि वो इस टर्म को सेंटर में लिख देता है, इसको साइड पे लिख देता है, समटाइम्स वो इसी को साइड पे रहने देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप फॉर्मूला क्लोज कर लें। फॉर्मूला क्लोज करने का आपको तरीका बताया है कि आपने कैसे क्लोज करना है। आपने लिखना है पहली टर्म का क्यूब, अब पहली टर्म आप देखें आपकी ये है, अगर माइनस है तो माइनस, अगर प्लस होगा तो प्लस, दूसरी टर्म का क्यूब, दूसरी टर्म है आपके पास y की पावर 3, तो ये आपके पास आ जाएगी x की पावर 3 3 9 माइनस y की पावर 3 3 9। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3,
पार्ट नंबर 3 है जी आपके पास x माइनस वाई, x प्लस वाई, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, देन है जी आपके पास x स्क्वायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद है जी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4। आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को अरेंज करना है। ये देखें, ये लिखा हुआ है x माइनस वाई, आगे आप देखें ये पहली टर्म का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखें माइनस का साइन है, उसने साइन चेंज करके प्लस लिखा है, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास इस टर्म का और इस पूरी टर्म का एक पेयर बनेगा। आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई इंटू पहली टर्म का आपके पास लिखा हुआ स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का आपके पास लिखा हुआ स्क्वायर, और साइन चेंज करके उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एक्स वाई बन जाएगा। इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ अपनी इक्वेशन जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको रीअरेंज करना है। आगे आप देखें x प्लस वाई लिखा हुआ, पहली टर्म x है, ये देखें पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म y है, दूसरी टर्म का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगला पेयर आपका बनेगा x प्लस वाई का, और आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। और एट द एंड आपके पास कौन कौन सी टर्म्स बची, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा है और एक ये बचा है। अब आप यहाँ पे देखें पहली टर्म क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास बन जाएगी एक्स की पावर 4, दूसरी टर्म का स्क्वायर वाई स्क्वायर का जब आप स्क्वायर लेंगे आपके पास बन जाएगी वाई की पावर 4, उसके बाद उसने यहाँ प्लस था साइन चेंज कर दिया माइनस कर दिया, और पहली टर्म और दूसरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो एट द एंड आपके पास इन दोनों के पेयर्स बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है जी, अब आपको पता है कि ये आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, पहली टर्म का स्क्वायर है, साइन चेंज किया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर है, तो इसको कैसे क्लोज करते हैं, आपने करना है पहली टर्म का क्यूब माइनस दूसरी टर्म का, ऐसे ही क्लोज करना बताया ना कि आपने क्या करना है, पहली टर्म का क्यूब ले लेना है, बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, दूसरी टर्म का क्यूब। अब ये यहाँ तक आपका फॉर्मूला क्लोज हो गया, यहाँ तक। आगे देखिए पहली टर्म का स्क्वायर है, दूसरी टर्म का स्क्वायर है, साइन चेंज करके इन दोनों को से मल्टीप्लाई किया।
फिर अगेन आपने फॉर्मूला क्लोज करना है। कैसे क्लोज करना है? आपने करना है पहली टर्म का क्यूब, अब बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा दूसरी टर्म का, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमने क्लोज किया है यहां से लेकर यहां तक। अब आप आगे देखें, पहली टर्म का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना पहली टर्म का स्क्वायर, ये आपके पास दूसरी टर्म का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर साइन चेंज करके उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ। इसका मतलब यहाँ पे अगेन आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। फॉर्मूला कैसे क्लोज करना है? आपने कर देना है पहली टर्म का क्यूब, अब यहाँ पे आपके पास पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहली टर्म का क्यूब, फिर सेंटर में प्लस है तो प्लस डाल दें, फिर आपके पास है दूसरी टर्म का क्यूब। अब आप इधर आ जाएं, ये देखें ये आपके पास एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, ये भी वाई क्यूब है। सेंटर में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो बन रही है आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी वाली शक्ल। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? जब भी दो टर्म्स आपकी सेम हो बिल्कुल और उनके बीच में सिर्फ साइन फर्क हो, तो आप हमेशा करते हो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। हमेशा ऐसे ही लिखोगे। जब भी दोनों टर्म सेम हो, सिर्फ साइन का फर्क हो बीच वाले साइन का, तो आप उनकी मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से लिखते हैं? पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म। और यहाँ पे आप देखें आपके पास बन जाएगा x की पावर 3 2 6 प्लस y की पावर 2 3 6। इसी तरह आपके पास यहाँ पे आ जाएगी x की पावर 3 2 6 माइनस y की पावर 3 2 6। अब अगेन ये वाली टर्म जो है मल्टीप्लाई हो रही है नेक्स्ट इस टर्म के साथ। अब आप देखें अगेन फर्स्ट टर्म x की पावर 6 है दोनों में, सेकंड टर्म आपके पास y की पावर 6 है, सिर्फ सेंटर वाले साइन का फर्क है। जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म बनेगी, आपने क्या करना है? पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास कैसे आती है ये चीज? आप ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि आपके पास अगर लिखा हो a माइनस बी और आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा हो a प्लस बी के साथ, a माइनस बी अगर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी के साथ, तो ये आपके पास फॉर्मूला है कि ये आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें a का क्या मतलब है? पहली टर्म हमने क्या किया? पहली टर्म का स्क्वायर लिया माइनस b का मतलब है दूसरी टर्म, तो हमने दूसरी टर्म का स्क्वायर लिया। इसी तरह आपकी यहाँ पे पहली टर्म है x की पावर 6 और आपकी दूसरी टर्म है y की पावर 6। एक दफा माइनस के साथ है, एक दफा प्लस के साथ है, तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन को इसकी किस तरह से लिखूंगी? पहली टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ये पहली टर्म है ना मेरी, पहली टर्म का मैंने स्क्वायर लिया। यहाँ मेरी पहली टर्म है x की पावर 6, तो मैंने लिख दिया x की पावर 6 का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। दूसरी टर्म मेरी यहाँ पर है y की पावर 6, तो ये आपके पास आ जाएगा y की पावर 6 का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर्स ओपन कर दें तो आपके पास हो जाएगी x की पावर 6 2 12 माइनस y की पावर 6 2 12। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप होने जा रही है। तो देखें जी हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है जी आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर
+1 4x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर +1 और नेक्स्ट है आपके पास 4x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर +1। अब आप फिर गौर करें, पहली टर्म का स्क्वायर 2x स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए जब आप 2x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो बाहर स्क्वायर है ये जो बाहर स्क्वायर है आपके पास, लेट मी राइट इट मोर क्लियरली, ये स्क्वायर आपका 2 पे भी है और x स्क्वायर पे भी है। तो जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे आपके पास बनेगा 4 और जब आप x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे आपके पास बनेगी 4x की पावर 4। तो अब आप देखें ये लिखा हुआ है पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, साइन चेंज करके, यहाँ माइनस था साइन चेंज किया हुआ है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसका मतलब आपके पास इसका और इसका पेयर बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद देखें 2x का स्क्वायर है, ये आपकी पहली टर्म है, पहली टर्म का स्क्वायर आपने देखा है आपके पास 4x की पावर 4 बनता है, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 है और साइन चेंज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास इस टर्म का और इस टर्म का पेयर बनेगा, ठीक हो गया। तब हम इस इक्वेशन को जो है अपनी अरेंज करके लिखने लगे। पहले आप लिखेंगे 2x स्क्वायर -1 और इसके साथ आपके पास आ जाएगा 4x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर +1, ठीक है जी। सेकेंडली आपके पास पेयर्स आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर +1 इंटू 4x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर +1, ठीक है जी। अब आपने देखा कि इसका स्क्वायर आ गया, सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर आ गया, साइन चेंज करके इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया। तो फिर आपने फॉर्मूला क्लोज कैसे करना है, कैसे क्लोज करते हैं, पहली टर्म का क्यूब बीच में माइनस है दूसरी टर्म का, ठीक है, ऐसे ही क्लोज करते हैं ना। इसी तरह से आपने देखा कि इसका स्क्वायर आगे पड़ा है, फिर सेकंड टर्म का भी स्क्वायर है, फिर साइन चेंज करके उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिखा हुआ है। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे भी फॉर्मूला क्लोज होगा, आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब, अब इस दफा यहाँ सेंटर में प्लस है, सेकंड टर्म का क्यूब। अब ये जो आपका क्यूब लिखा हुआ है ये इस 2 के ऊपर भी है और इस x स्क्वायर के ऊपर भी है। तो 2 का जब क्यूब लेंगे, क्यूब लेने का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 और जब आप x स्क्वायर का क्यूब लेंगे तो 2 3 आपके पास पावर हो जाएगी 6 माइनस 1 का क्यूब आपके पास है 1। इसी तरह से जब आप दोबारा यहाँ पे क्यूब्स ओपन करेंगे तो 2 का क्यूब आपके पास हो जाएगा 8 और x स्क्वायर का जब आप क्यूब लेंगे तो ये आपके पास 2 3 पावर बन जाएगी x की 6, ठीक है।
2 3 6, तो आपके पास x की पावर आ जाएगी 6 प्लस 1 का क्यूब आपके पास 1 होता है। अब आप अगेन देखें, पहली टर्म है माइनस दूसरी टर्म, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। अगेन आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली शक्ल बन रही है। तो फिर आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? आप करते हैं पहली टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर, a का मतलब है पहली टर्म, ये आपकी पूरी पहली टर्म है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b का मतलब है आपकी दूसरी टर्म, ये आपकी दूसरी टर्म। ठीक है, ये हमने कैसे किया है? अगेन यहाँ फॉर्मूला राइट कर देती हूँ कि जब आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हो, यानी कि दो रकमें लिखी हुई हैं, दोनों रकमें आपकी बिल्कुल सेम है, सिर्फ सेंटर वाले साइन का फर्क है, तो आप वहां पे क्या करते हैं? पहली टर्म का स्क्वायर लेते हैं माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, मैंने बिल्कुल यही काम किया कि मेरी दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम थी, सिर्फ साइन का डिफरेंस था, तो मैंने लिख दिया पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये पूरी मेरी पहली टर्म। ठीक है, अब आप स्क्वायर ओपन कर लें। अब ये स्क्वायर 8 पे भी है और x की पावर 6 पे भी है। जब आप 8 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा 64, यहाँ 16 नहीं लिख देना, क्योंकि 8 के स्क्वायर का मतलब है कि आपने 8 को 8 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। और जब आप x की पावर 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपके पास बन जाएगा x की पावर 6 2 12 माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है जी, इसी के साथ आपकी आज एक्सरसाइज 4.2 जो है वो वाइंड अप हो गई है। 4.3 इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।